आप कितने साल की थी जब पहली बार उस लड़का ने फोन किया था? 20 साल। 20 साल की। जी। ये 20 साल की थी तभी इसका चाहने वाला आशिक जो इनके पड़ोस का ही है, क्या लगेगा रिश्ते में आपका? वो भाई लगेगा रिश्ता में, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का। किसी भी हालत में मुझे इंसाफ चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मोहब्बत की जो कहानी जो बहुत ही रोमांचक पलों से शुरू होती है, उसमें तमाम उतार चढ़ाव आते हुए मोहब्बत का अंत कुछ इस तरह होता है। जो भी लड़कियां फेसबुक पर और फोन पर प्यार करना चाहती है वो एक बार ये स्टोरी जरूर देख ले। अच्छा, आपको अंदाजा था कि हमारा जो गांव का है चाचा का लड़का लगता है, इस तरह का लड़के के साथ प्यार करने के बाद भी इतना बड़ा धोखा मिलेगा? आपको अंदाजा था? नहीं, मेरे को अंदाजा आपकी नहीं। तरह कई लड़कियां ऐसा है जिसको लड़का फोन करता है और उसको बहलाना फुसलाना चाहता है, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को हम ये कहना चाहते हैं कि उसके जाल में ना फंसे, ना लड़के की तस्वीर है जो इस नर्स साहिबा का चचेरा भाई ही लगेगा गांव के रिलेशन के हिसाब से। फिलहाल मेरे साथ जो मोहतरमा है, ये मोहतरमा मोहब्बत में धोखा खाई हुई एक ऐसी मोहतरमा है जिनको चाहने वाले ने कई दफा धोखा दिया है, और ये मोहब्बत की आंधी में उड़ी हुई एक ऐसी बेबस लड़की है जो न घर की रही है न घाट की रही है। जो लड़का बेइंतहा मोहब्बत का दावा और वादा करता था, जिन्होंने इनका हर चीज शोषण किया, वो लड़का अब इनको छोड़ के अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। और ये लड़की कोई मूर्ख लड़की नहीं है, कोई गांव की लड़की नहीं है कि कोई झांसे में ले लिया है। ये लड़की दिल्ली में बतौर नर्स काम कर चुकी है कई बार, और इनको अपने ही गांव के पड़ोसी ने इनके साथ ऐसा छलावा किया है जिनका दर्द जो है इनको अभी तक तकलीफ दे रहा है। क्या हुआ आपके साथ वो बताइए, आप पूरा स्टोरी बताइए, आपके साथ शुरू से लास्ट तक क्या हो रहा है? सर, मेरे साथ शुरू से ये कहता, मतलब मेरे को पहले तो वो बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, कि तू मेरे से बात कर, मैं तेरे को दुनिया की सारी खुशी दूंगा, तू मेरी बीवी है। फिर भी मैं उससे ये बोली कि नहीं, मैं आपसे नहीं बात करूंगी, कि मैं अपना पढ़ाई लिखाई करती हूँ, मैं अपने जो काम करती हूँ उसमें मैं ठीक हूँ, मैं बहुत उससे दूर जाना चाहिए। मैं उसको बहुत दफ़ा मना की, लेकिन वो मेरे को धमकी देते गया कि तू नहीं करेगा तो मैं तेरे भाई को उठा लूँगा, तेरे पिता को मार दूँगा, बहुत धमकी दिया। फिर मैं मजबूर होकर उसके जाल में मैं फंस गई। आज उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं दिल्ली तक चली गई। दिल्ली जाने के बाद मैं 1.5 साल रही। 1.5 साल रहने के बाद मैं उससे पीछा छुड़ाकर, जब मैं यहाँ, मेरे चाचा का शादी था, मैं शादी में आई, तो फिर मेरे से ज़बरदस्ती वो बात किया, कि देकर मेरे से बात किया। बात करने के बाद मेरे साथ वो रिलेशन ज़बरदस्ती बनाया कि मैं शादी करूँगा, अब तू मेरी बीवी है। जब रिलेशन बना लिया तो मतलब वहाँ पे गांव समाज के लोग को पता चला, वहाँ पे सब मेरे चीख की आवाज़ से वहाँ पे सब पहुँचे। पकड़ने के बाद उसको बोले शादी करने के लिए, तो वो उसका दादा दादी आई वहाँ पे, बोले कि मैं शादी करूँगा कल। लेकिन वहाँ पे बोले कि इस टाइम शादी नहीं होगा, कि कल सुबह में शादी होगा। वहाँ पे उसके बाद वो मेरे को लेके गए घर पे, अपने लड़का भी गया, मैं भी गई, मेरे को भी ले गए। घर पे ले जाने के बाद लड़का को भगा दिया और मेरे को रख लिया। और वहाँ पे मेरे को गाली देती थी, मारने जाती थी, और मेरे को बोल रही है कि ज़बरदस्ती मेरे को धक्का देती थी कि तू मेरे घर से जा, कि तू क्यों मेरे घर पे आ गई है। लड़का को भगाने के बाद मेरे साथ वो लोग ये ऐसा मेरे साथ वो कर रही थी, सब वो इसके घर के मम्मी दादी दादा सब। आप समझ सकते हैं एक मासूम सी लड़की। आप कितने साल की थी जब पहली बार उस लड़का ने फोन किया था? 2020 से बात हो रहा है मेरी। आप कितने साल की थी उस टाइम पे जब बात कर रहे थे तब? 20 साल। 20 साल की। जी। ये 20 साल की थी तभी इसका चाहने वाला आशिक जो इनके पड़ोस का ही है, क्या लगेगा रिश्ते में आपका? वो भाई लगेगा रिश्ता में, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का। इनका चचेरा भाई ने इनके आबरू को तार तार कर दिया और अपना जो उसका मतलब था वो पूरा किया, और मतलब पूरा करने के बाद जिस तरह रस निकालने के बाद गन्ने को फेंक दिया जाता है जलने के लिए, उस तरह लड़की को छोड़ दिया तड़पने के लिए। और अब उनसे आपकी कभी फोन पर बात होती है कि नहीं? नहीं, अब कोई नहीं, रिस्पांस नहीं ले रहा है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है, किसी का कॉल नहीं। एक नर्स जो पढ़ी लिखी लड़की आशिक से पीछा छुड़ाने के लिए दिल्ली तक चली जाती है, लेकिन अपने चाचा के शादी में जब वापस गांव आती है, वही आशिक फिर से इनके ऊपर हावी हो जाता है और इनको डरा के प्यार से मोहब्बत से रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने के बाद शादी का वादा भी करता है, और शादी का वादा करने के बाद भी इसको तड़पने के लिए तनहा छोड़ देता है। बात FIR तक पहुंचती है। कहानी वही है
जो प्यार, धोखा, मोहब्बत यही सब चल रहा है। अच्छा, आपको उस लड़का पर कभी ऐसा लगा कि ये हमको धोखा देगा कि नहीं देगा, ऐसा विश्वास कैसे कर लिया आप? सर मैं उस पे विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती वो बुला के मेरे को देकर मेरे को अपने जाल में फंसा लिया। आज मेरे को नहीं कोर्ट से कोई इंसाफ मिल रहा है, ना कोई थाना से कोई इंसाफ मिल रहा है। आपने एफआईआर कराया है? जी एफआई हुआ है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जब यहाँ से मेरा कोई नहीं सुन रहा है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। अब वहाँ से नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। और वो लड़का के जो लड़का आपका चचेरा भाई लगेगा, उसका घर किधर है? आपके घर से कितना दूर है? मेरे पड़ोस में ही थोड़ा सा हट के उसका घर है। उसके घर पे कोई है कि नहीं? नहीं, उसके घर पे भी कोई नहीं है। लड़का को भगा दिया, उसके बाद मेरे को वहां से सब भगा दिए गए जबरदस्ती। और वो सब भी घर में ताला मार के सब भाग गए। किसी का कॉल नहीं लग रहा है, नहीं तो कहीं कोई मेरा सुन रहा है। अभी इतनी करकराती हुई सर्दी है कि मेरा हाथ भी कांप रहा है, लेकिन इस करकराती सर्द में मैं दिमाग को गर्म कर देने वाला खबर आपको बता रहा हूं। एक नर्स का चचेरा भाई, मतलब मैं नर्स इसलिए बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नर्स का चचेरा भाई इसके साथ एक कायम करता है और रिश्ते को वो शादी का नाम देना चाहता है, शादी का वादा भी करता है। लेकिन जब ये लड़की आंखों में आंसू आप देख सकते होंगे, करीब से दिखा दीजिए, ये रोती हुई, मतलब आंखों से आंसू निकलता हुआ जो चेहरा है, वो कहीं मतलब गिर जाने से चोट उसको नहीं लगा है। वो प्यार और इश्क की आंधी में इस तरह उड़ी, धोखा खाई कि इसका जिंदगी तबाह हो गया। आप क्या चाहते हैं? आप सर हम ये चाहते हैं कि उसको बुलवाए और उसको सजा मिले और मेरी शादी उससे करवाए। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले सबको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि सब मिलके मेरे जिंदगी को तबाह कर दिए हुए हैं। मुझे किसी भी हालत में मुझे इंसाफ चाहिए। आप इस मासूम चेहरे को इस दर्द के साथ जो देख रहे हैं, इसके वजह एक लड़के की सनक है, एक लड़के का वो मतलब चालबाजीपन है जो ये लड़की समझ नहीं पाई। और जो भी लड़कियां फेसबुक पर और फोन पर प्यार करना चाहती है, वो एक बार ये स्टोरी जरूर देख ले। आपकी तरह कई लड़कियां ऐसा है जिसको लड़का फोन करता है और उसको बहलाना फुसलाना चाहता है। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को हम ये कहना चाहते हैं कि उसके जाल में ना फंसे, ना उसका बात माने। अगर कोई लड़का उसको कोई धमकी दे रहा है, अपने जाल में फंसा रहा है, तो डायरेक्ट अपने अम्मी अब्बू को बताए। आपने बताया था गार्जियन को कि नहीं? सर हम नहीं बताए थे, क्योंकि मेरे को बहुत मजबूर कर रहा था। मतलब आपको डर लग रहा था कि बताने के बाद कहीं मेरे को ही गलत नहीं समझा जाए? मेरे को गलत ना समझा जाए, और मेरे को एक भाई है, कहीं उसको ना वो किडनैप मतलब कर बार बार वो बोल रहा था कि तुम्हारे भाई के साथ हम कुछ गलत करेंगे अगर तुम नहीं हमारे साथ बात मानोगी तो। जी। मतलब क्या कह सकते हैं, इसको प्यार का नाम तो दे ही नहीं सकते। मतलब भौकाल चलता है कि तुम हमसे प्यार नहीं करोगी, मेरा बात नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हारे परिवार को ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हारे भाई को। और डर करके ये लड़की जब अपना सब कुछ उस लड़के को सौंप देती है, जब पूरा जमाना ये बात जान जाता है, तो शादी के लिए भी तैयार होता है। लेकिन उस धोखेबाज की नीयत में इतनी ज्यादा धोखा था कि रात भर इनको अपने घर पे रखने के बाद पूरा का पूरा परिवार फरार हो जाता है। यही होता है ना? जी, सब पूरा परिवार फरार है। जी, कोई अभी नहीं कहीं है कोई नहीं है। कोई नहीं है उसके घर पे। आप समझ सकते हैं कि मोहब्बत की जो कहानी जो बहुत ही रोमांचक पलों से शुरू होती है, उसमें तमाम उतार चढ़ाव आते हुए मोहब्बत का अंत कुछ इस तरह होता है कि यह लड़की बेबस होकर आज कैमरा के सामने रोने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि गांव समाज के तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन और कोर्ट को? प्रशासन और कोर्ट को हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे इंसाफ दिलाए, और वो जहाँ कहीं भी है फिरदौस हयात उसको ढूंढ के और मेरी शादी करवाए। उसको सजा, उसके घर वाले सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं से मेरा कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, जो लड़का आपको एक बार धोखा दे चुका है, आप क्या समझते हैं दोबारा शादी करके वो आपको अच्छे से रखेगा? सर अगर प्रशासन साथ दे हमारी, हमको इंसाफ दिलाएगा, तो वो जरूर रखेगा अच्छा से, क्योंकि मेरे को वो कहीं के लायक नहीं छोड़ा है। अब हम कहाँ जाएं, इसके पास जाएं? मतलब आप अब दूसरे से भी शादी करेंगे तो वो भी तो आपको गलत नजरों से देखेगा। जी सर, इसलिए हम उसी से शादी करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ
जो मोहब्बत में धोखा खाई हुई जिस लड़की को आप फ्रेम में देख रहे हैं, इनका दर्द का दास्तां यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इनके साथ एक और दर्द का कहानी जुड़ा हुआ है, जो ये है कि इनकी शादी एक जगह तय भी होता है। जो वो लड़का जो है, इनका प्रेमी जो है, पागल आशिक जो इनको बर्बाद कर दिया है, वो उनके ससुराल में जाकर के शादी भी तोड़वा देता। वो कैसा मैटर था? वहाँ मेरा 2022 में शादी हुआ 11 जनवरी को। उसके बाद मैं उससे बात करना बंद कर दी। 1 महीना तक बात करना बंद किए। उसके बाद वहाँ जाता था तो मेरे ससुराल तक ये पहुँच गया। 1-2 दफ़ा गया, 3-4 दफ़ा गया। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हमारे घर वाले, मेरे हस्बैंड लोग को पता चला। फिर वहाँ से वो सबको पता चला। उसके बाद मैटर हो गया ख़राब। तो वो मेरे को रखना बिल्कुल नहीं चाहा कि मैं नहीं रखूँगा। और ये भी जो मेरा हस्बैंड था उसको कहा था कि तू इससे शादी किया है कि मैं तेरे को कहा कि तू इसको छोड़ दे, मैं शादी करूँगा। ज़बरदस्ती मतलब उससे मेरे को तिलाक दिलवा दिया और वो मेरे को मजबूर होके वो मेरे को तिलाक दे दिया। वहाँ तक पहुँच गया। मैं उससे दिल्ली तक भी गई, मेरा शादी भी हो गया, फिर भी मैं उसका पीछा छुड़ाने के लिए मैं उससे दूर-दूर तक गई, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक जिद्दी आशिक क्या कुछ कर सकता है, उसकी वानगी आप इस रोते हुए और लड़खड़ाते हुए जवान से जो सुन रहे हैं, आपको जरूर लगता होगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है, जिसमें लड़की का आशिक तमाम वो हथकंडे अपनाता है। अच्छा, बहुत सारे नेता लोग हैं गांव में, मुखिया सरपंच होगा, जो वोट के समय में आप लोगों का वोट बहुत आराम से लेता होगा, वो लोग अभी मदद नहीं कर रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, कहीं से कोई नहीं सुन रहा है। नहीं मुखिया क्योंकि सुन गांव रहा है, की नहीं जब मेरे बात है, को। गांव का लोग, बुजुर्ग, मुखिया सरपंच, अगर गांव का कानून चाहे तो लड़का कहीं से तो आएगा जरूर। जी, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, कहीं से कोई नहीं सुन रहा। ये देखिए, वो लड़के की तस्वीर है जो इस नर्स साहिबा का चचेरा भाई ही लगेगा गांव के रिलेशन के हिसाब से। और चचेरा भाई अपनी नर्स बहन के साथ इस तरह की हरकत करेगा, इस दुनिया में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अच्छा, आपको अंदाजा था कि हमारा जो गांव का है, चाचा का लड़का लगता है, इस तरह का लड़के के साथ प्यार करने के बाद भी इतना बड़ा धोखा मिलेगा? आपको अंदाजा था? नहीं, मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन अब वो ऐसा कर रहा है। वो बिल्कुल बोल रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे और सारे लोग फरार हो गए।